नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर खुलकर अपनी राय रखी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि संविधान की धारा 44 में यूसीसी का उल्लेख है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के लिए उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इशारों में साफ कर दिया है कि कैबिनेट का विस्तार 30 जून तक नहीं होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक सोच थी चुनाव से पहले, वो एक मूर्त रूप लेने जा रही है और अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अलग अलग वजह हैं, अलग अलग तर्क है, अलग अलग संगठनों की अपनी बातें हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका जो एक सोच थी वो मूर्त रूप लेने जा रही है। कब तक यूसीसी का ड्राफ्ट जो फाइनल होना है मिल जाएगा और कब तक ये लागू होने जा रहा है? अब देखिए, यूसीसी के लिए जो समिति बनाई गई थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने पिछले 1 साल से 2 लाख से भी अधिक लोगों से उनके विचार जाने हैं। अनेक जगह पर जाकर उन्होंने लोगों के बीच में संगोष्ठियां की हैं, लोगों के मत लिए हैं, विचार विमर्श किया है, विधि के विशेषज्ञों से, लॉ कमीशन, सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, विद्वान लोग। उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और अंतिम चरण में है। जल्द ही उनका ड्राफ्ट जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा, उत्तराखंड देवभूमि के लोगों ने इस आम चुनाव से पहले भारत की संविधान की मूल भावना धारा 44 के अंतर्गत जिसका उल्लेख है, उस पर उत्तराखंड की जनता ने भी अपना मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था। और जैसे ही ड्राफ्ट मिल जाएगा वैसे ही इसको लागू करने की दिशा में आगे कार्रवाई होगी। सर, देश में कुछ लोग, कुछ संगठन और कुछ व्यक्ति विशेष इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आपको क्या लगता है? उत्तराखंड का निकला विषय राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में जा चुका है और इसके विरोध की असल वजह क्या लगती है? देखिए, ये यूसीसी हम भारत की मूल जो भावना है, भारत के संविधान में जो चीज़ें प्रदत्त हैं या भारत का जो संविधान कहता है, धारा 44 कहती है, उसके अनुरूप ही यूसीसी लाए हैं। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था और उसमें एक से एक विशेषज्ञ थे, एक से एक विद्वान लोग थे और उन्होंने उसी समय इसको तय किया था उसके अनुसार कि देश के अंदर यूसीसी होना चाहिए। हम उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के संविधान पर अगर उनकी आस्था कम है, इससे प्रदर्शित होता है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर केवल तुष्टीकरण किया है। और ये यूसीसी हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को ध्रुवीकरण करने के लिए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा प्रदेश तो बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। हमारा प्रदेश 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ पर देव स्थान है, धर्म अध्यात्म संस्कृति का केंद्र है, गंगा यमुना का ये प्रदेश है। तो हम इस प्रदेश के अनुरूप, यहाँ की एक शांति व्यवस्था है, उसके अनुरूप हम लोगों ने निर्णय लिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर हमको अपना समर्थन दिया है। हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जनसंख्या के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तराखंड शायद सबसे छोटे राज्यों में से एक होगा। तो क्या लगता नहीं कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से निकला एक मसला राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है और अब देश के अन्य राज्यों में इस पर चर्चा हो रही है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसकी चर्चा करता है, कई चुनाव में इसकी बात आ रही है। तो क्या लगता नहीं कि ये उत्तराखंड से एक बड़ा संदेश जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो अपना परिवेश है, यहाँ का मूल स्वरूप है, वो स्वरूप बना रहे, उसके अनुरूप हमने इसको लागू करने की दिशा में कदम उठाया है और हम देवभूमि के अंदर लागू करेंगे। देवभूमि के अंदर अगर कोई भी काम होता है तो ये तय मानिए, जहाँ उत्तराखंड की जो आम जनता है, सामान्य जनता है, देवतुल्य लोग हैं, उन सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, तभी हमको ये यूसीसी लागू करने का अधिकार, यूसीसी के लिए समिति बनाने का अधिकार, सरकार में आने का अधिकार मिला है।
तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा भी है, क्योंकि ये देवभूमि है, देवभूमि में ये काम हो रहा है। तो मैं तो मेरी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के हमारे सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और अपने अपने यहाँ यूसीसी लागू करें। सर, इस ड्राफ्ट की मोटी मोटी सिफारिशों को अगर अभी तक जितना हम समझ पाए हैं, उसमें बहुविवाह, 3 तलाक, हलाला, इन प्रकार की जो कुरीतियां इन्हें हम कहें या प्रचलन कहें, इस पर भी कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी। दूसरा, संपत्ति में चाहे किसी भी धर्म की महिलाओं से पूरा अधिकार मिलने जा रहा है। देखिए, अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है वो बहुत विद्वान लोगों की है, और बहुत विद्वान लोगों से, बहुत अनुभवी लोगों से उन्होंने, और 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है, उनके सुझाव लिए हैं, विचार लिए हैं। उसके बाद ही वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो ये तय मानिए कि उसका जो भी ड्राफ्ट आएगा वो सबकी भावनाओं के अनुरूप आएगा। सर, एक राजनीतिक सवाल भी है। आपकी कैबिनेट के 4 पद रिक्त हैं, दायित्वधारियों का भी आना बाकी है। क्या माना जाए बागेश्वर उपचुनाव से पहले कैबिनेट में कुछ फेरबदल दिख सकता है, या बागेश्वर उपचुनाव, चूंकि अभी चुनाव आयोग की आचार संहिता भी आना बाकी है, उसके बाद कोई परिवर्तन दिखेगा? क्योंकि आपकी राय ही अंतिम होगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी सबकी राय से चलने वाली पार्टी है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और सभी काम तय समय पर होते हैं और सबकी सहमति से भी होते हैं, सबके सुझाव से होते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, इस जून के माह में चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यूसीसी के मसले पर बहुत टूक कहा है कि ये यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, और इशारों में उन्होंने एक और बड़ा संकेत दे दिया कि 30 जून तक महासंपर्क अभियान के बाद कैबिनेट संबंधी विषय पर चर्चा के लिए एक बार फिर से बैठेंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून में मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग की नई और हाईटेक बिल्डिंग का शुभारंभ किया है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने नई बिल्डिंग को पुलिस के लिए मील का पत्थर साबित करार दिया है, और इस भवन में डीजीपी ऑफिस के साथ ही पुलिस विभाग के तमाम कार्यालय खोले जाएंगे। वहीं स्मार्ट पुलिसिंग का कार्यालय और 112 का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आपको बताते चले कि अभी तक यहां पर डीआईजी गढ़वाल का ऑफिस था। नए भवन में फायर और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही 4 धाम रूटों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कंट्रोल रूम से गढ़वाल रेंज से जुड़े 7 जिलों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे, और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी, 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा, और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था, उस समय नहीं लगेगा, और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे, उसको लेकर ये भवन निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। भवन का लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर, डायल 112 जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में एक दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा, तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख लोकेशन हमारे लिए हो जाएगी, और उत्तराखंड पुलिस का मेरे विचार से सिंगल जो है सबसे बड़ा भवन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान सीएम धामी ने न सिर्फ दून अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। सीएम धामी के साथ अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद रहे। औचक निरीक्षण के दौरान सीएम ने अस्पताल की नई बिल्डिंग में बने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण के साथ ही डॉक्टरों से बातचीत भी की है। इसके साथ ही मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी हासिल की है। निरीक्षण के बाद सीएम धामी दून अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए।
21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर विश्व में 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया है। इसी के तहत समूचे उत्तराखंड में हर घर में, हर कार्यालय और संस्थान में योग हो। सभी लोग योग के कार्यक्रम से जुड़े और योग करके स्वयं को निरोगी बनाएं। इसके लिए उत्तराखंड में सभी जगह योग दिवस मनाया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व योग दिवस मना रहा है। उनके अनुरोध पर 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया है और उस क्रम में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर घर में योग हो, हर कार्यालय में योग हो, हर संस्थान इस योग के कार्यक्रम में जुड़े और योग करके स्वयं को निरोगी बनाने का काम करें। और उत्तराखंड के अंदर हमारा जगह जगह पर जितने भी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख हमारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में काम होता है, सभी में हम योग को योग दिवस के रूप में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भारत सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चंपावत जिले को आदर्श जनपद चंपावत के रूप में विकसित किए जाने के कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रम के संबंध में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा चंपावत में जाकर तैयार की गई चंपावत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास की संभावना, साइंस एवं टेक्नोलॉजी के आधार पर विकास की संरचना पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की विभिन्न भौगोलिक स्थिति पर आधारित ऑनलाइन डैशबोर्ड जनपद चंपावत उन्होंने इस तरह की ऑनलाइन डैशबोर्ड उत्तराखंड राज्य में बड़े स्तर पर भी विकसित किए जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साइंस एवं टेक्नोलॉजी के माध्यम से चंपावत के अंदर किस प्रकार विकास की स्थापना कर सकते हैं, इसकी योजना बनाई जाए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज बस अड्डे पर औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों की उनकी समस्याएं सुनी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जनता की शिकायतें मिल रही थी, रोडवेज बस अड्डे पर बसों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले ही विधानसभा आगमन पर रोडवेज बस का निरीक्षण किया था, जिसमें काफी निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन अब व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। कोशिश करी थी कि हमेशा मैं अपने विधानसभा के जो प्रमुख स्थान हैं जहां से जनता को लाभ मिलने की संभावनाएं होती हैं, चाहे वो हमारा बस स्टेशन हो, चाहे वो अस्पताल हो, मैं उनका निरीक्षण ज़रूर करता हूं। वहां पे क्या कमियां हैं, क्या सुधार और करने हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है। और पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि बसें अंदर नहीं आ रही हैं और यहाँ पर बहुत बसों का जो आवागमन है कम हो गया था। और इस बार मैं आया हूँ तो आज अच्छा लगा कि लगभग 180 से 190 बसें बस स्टेशन के अंदर आ रही हैं। पिछली बार एक शिकायत थी कि रात में बसें अंदर नहीं आ रही हैं। आज मैंने रजिस्टर भी चेक किया है तो कल 3:30 बजे रात तक की बसें अंदर आई हैं। कोशिश करी थी कि उत्तराखंड में तेजी से सामान्य नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ रहा है। सामान्य नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति 30 जून के आसपास ड्राफ्ट को सरकार को सौंपने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी उत्साहित है क्योंकि उत्तराखंड से निकला मुद्दा पूरे देश छा चुका है, जबकि अन्य राज्यों में इसकी चर्चा और इसे आगामी चुनावों में एक बड़े हथियार के रूप में भी पार्टी देख रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति जनता से सुझाव लेने के साथ ही राजनीतिक दलों और वासियों से भी संवाद रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। अब ड्राफ्ट में जन सुझाव जोड़ा जा रहा है। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों पर भी अध्ययन कर रही है। ये बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहे हो कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व पहला राज्य देश का बन रहा है जहां सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने रायशुमारी की है और उसी आधार पर ये लागू होगा। और ये भी बताते हुए खुशी है कि देश की पार्लियामेंट भी इसे भविष्य में संज्ञान ले और देश में ये कानून लागू हो तो भारत का भारतत्व
एक संविधान के अंदर दिखाई देगा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के साथ ही कोटद्वार, हल्द्वानी से लेकर काशीपुर तक बिजली कटौती हुई है। हालांकि अभी कटौती की जांच से उद्योग बचे हुए हैं, लेकिन पॉर्निश इंडस्ट्री में भी कटौती की जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बिजली संकट बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही छोटे कस्बों में भी बिजली कटौती की गई है। यूपीपीसीएल ने बिजली की मांग 5.5 करोड़ यूनिट से भी ऊपर आकी है। प्रदेश में जैसे जैसे पारा चढ़ा है, वैसे वैसे ही बिजली की मांग भी बेकाबू होती जा रही है। सुबह से गर्मी की बिजली की मांग रिकॉर्ड 5.4 करोड़ यूनिट तक रही है। मांग के सापेक्ष अभी 5 करोड़ यूनिट तक बिजली तो उपलब्ध है, बाकी बिजली बाजार से खरीदने की मजबूरी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में देर शाम तक 5 घंटे तक की कटौती दर्ज की गई है। गर्मी के बिजली न आने की वजह से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक प्रदेश की जल विद्युत इकाइयों में भी उत्पादन कम हुआ है। हम कम से कम बिजली की कटौती हो, ये प्रयास कर रहे हैं। चूँकि गर्मी ज़्यादा बढ़ी है और उसकी वजह से मांग में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारी अच्छी बात यह है कि हमारे गैस बेस्ड पावर प्लांट चल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अभी हम एक और गैस बेस्ड पावर प्लांट पर निर्णय लेना बाकी है, तो उसको भी हम लोग जल्दी ले लेंगे। मानसून अगर आ जाता है तो फिर उसके बाद हमारी हाइड्रो पावर का जो जनरेशन है ये बढ़ जाएगा, उसके बाद ये स्थिति सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगी। 3 प्लांट प्रपोज किए गए थे, जिसमें 2 ऑपरेशनल हैं। एक तीसरा प्लांट बीटा नामक कंपनी को अलॉटेड था और बीटा जो है कर नहीं पाए, उसकी वजह से उसकी रीअलोकेशन होना है। इस पर जल्दी निर्णय लिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक बेस लोड की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर डिपेंडेंट है और हाइड्रो पावर में सीजनलिटी है। मानसून के टाइम में प्रोडक्शन बढ़ेगा, गर्मी में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ मांग भी बढ़ जाता है, और विंटर में प्रोडक्शन ड्रॉप होगा लेकिन मांग बढ़ जाएंगे। तो ये सब सीजनलिटी रहती है। और सोलर में भी डेली वेरिएशन रहते हैं। सोलर में दिन में जनरेशन होता है, शाम के टाइम में जनरेशन नहीं होता है। अभी बैटरीज की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप स्टोर करके रात को उसको यूज़ करें। तो इन सबको देखते हुए अभी थर्मल पावर जनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑलरेडी हमारे पास 3 गैस बेस्ड पावर प्लांट काशीपुर में बने हैं, जिसमें 2 ऑपरेशनल है। एक जो है जिस कंपनी को अलॉटमेंट हुआ था वो करा नहीं पाए, तो उसकी रीअलोकेशन होना है, तो उस पर हम लोग जल्दी डिसीजन ले लेंगे। अब इसी परिस्थिति में हमने डिसाइड किया था कि एक थर्मल पावर प्लांट भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम बेस लोड की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। अभी हाल ही में THDC और यूजेवेनएल के बीच में एक जॉइंट वेंचर बनाने का डिसीजन हुआ है। इसकी कागजी कार्रवाई अभी चल रही है। क्योंकि चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।